नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रॉबर्ट टी कियोसाकी को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो ग्राइंडेड, बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं व्यावसायिक जगत के बारे में और धन के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो आइए हम आज आपको रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित 21वीं सदी का व्यवसाय नामक पुस्तक का ये 10वां अध्याय हम आज 10वां अध्याय की वीडियो बनाकर देते हैं आपको, जिसमें वो लिखते हैं व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग। व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग मतलब वो लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ आज अरबों डॉलर है, लेकिन एक समय रियल इस्टेट क्रैश होने पर उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी थी। कर्ज में डूबने का अनुभव बताते हुए वे कहते हैं, एक बार मैं एक भिखारी के पास से गुजरा तो मुझे एहसास हुआ उसकी नेटवर्थ मेरी नेटवर्थ से ज़्यादा थी और जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा है शिखर पर पहुंच गए। क्योंकि उसकी बदौलत जो वे थे। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे भी यही अनुभव हुआ। एक बार हुआ था कि 30 वर्ष की आयु में मैं मिलियनेयर बन चुका था, लेकिन 2 वर्ष बाद ही मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। अब मेरे तबाह होने के बाद मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, धन और सफलता इंसान को घमंडी तथा मूर्ख बना देती है। अब तुमने गरीबी और विनम्रता का स्वाद चख लिया है, इसलिए तुम दोबारा विद्यार्थी बन सकते हो। तो अपना व्यवसाय बनाने और उसे गंवाने के बाद मुझे असली दुनिया की वह शिक्षा मिली जिसने मुझे फिर से अमीर बना दिया। तो उस समय जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने सीखी वह धन या व्यवसाय के बारे में नहीं थी, वो मेरे खुद के बारे में थी। यह वही बात थी जो मैंने पुस्तक की शुरुआत में कही थी कि अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना विकास भी सुनिश्चित करना होता है। रॉबर्ट कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक विजेता और एक पराजित व्यक्ति रहता है, हमेशा रहता है, हर व्यक्ति के अंदर रहता है और प्रायः ये दोनों वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। अधिकांश लोग सफल होने के बजाय सिर्फ सामान्य जीवन जीते हैं क्योंकि वे अपने भीतर के पराजित व्यक्ति के गुलाम होते हैं। आपके पराजित मित्र भी यही चाहते हैं कि आप पलंग पर लेटे रहिए। पराजित व्यक्तित्व हम सबके भीतर छिपा होता है। सुबह कौन उठा रहा है, अमीर मैं या गरीब मैं, विजेता या पराजित, यही हमारा युद्ध है। सही मायनों में हमारे भीतर पात्रों की एक लंबी कतार होती है। हर व्यक्ति के अंदर पात्रों की एक लंबी कतार होती है और एक पूरी श्रृंखला होती है, इनकी एक पूरी श्रृंखला होती है। जब आपका पराजित व्यक्तित्व उभर कर आता है, डर और शंकाएं हम पर हावी हो जाती हैं। शक्तिशाली और प्रभावी कहानी सुनाकर या सीखकर हम अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को दबाकर विजेता को सतह पर ला सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अपने व्यवसाय में पहल काम करने गया तो अपनी शक्ति और अपने भीतर के विजेता को उभारने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने के दौरान आप अपने डरों का सामना करने, उनसे उबरने, अपने भीतर छिपे विजेता को बाहर निकालने का अवसर पाते हैं। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रबलता से सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि यह उद्योग आपके डर और शंकाओं से उबार कर आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने अपना करियर शून्य से शुरू किया था। रास्ते में मैंने कई बार दौलत बनाई और गंवाई, इसलिए मैं जानता हूँ कि सब कुछ चले जाने के बाद कैसा महसूस होता है। जब मुश्किल दौर आता है तो हमारे अंदर का पराजित व्यक्तित्व हावी होने की कोशिश करता है और अगर आप अपने अंदर के विजेता को सतह पर खड़ा नहीं कर पाते हैं और पीछे हट जाते हैं, यहाँ पर चरित्र निर्माण का गहन प्रशिक्षण काम आता है। रॉबर्ट की पत्नी का नाम किम कियोसाकी है। वे लिखते हैं कि जब मैं पहली बार
किम से मिला तो मैं उन्हें देखता ही रह गया और हिम्मत करके बोला, हाय। किम ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान खिली और मुझे देखते ही प्रेम हो गया। मैंने उनसे डेटिंग पर चलने को कहा तो वह धीरे से बोली, नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं पुराना रॉबर्ट होता तो घबरा कर पीछे हट गया होता, लेकिन मैं अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण की बदौलत इतना मजबूत हो गया था कि मैं अस्वीकृति के डर से उबरना सीख लिया था और अपनी आत्मशंकाओं से भी उबरना सीख लिया था। इसलिए मैं अपनी अगली मुलाकात में एक बार फिर डेटिंग पर चलने के लिए कहा, लेकिन एक बार फिर उनका जवाब था नहीं, और ये सिलसिला कम से कम 6 महीनों तक चलता रहा। मैं बार बार उनको यही चीज़ कहता और बार बार मुझे वही मिलता कि नहीं। आखिर में 6 महीने के बाद एक बार उन्होंने हाँ कह दिया और उसके बाद से हम दोनों एक साथ आज भी रहते हैं। तो अपनी इस कहानी से रॉबर्ट ने आपको लोगों को बताने की कोशिश की है कि अगर आप अपने अंदर के विजेता से काम लेना सीख लिया है तो आप अपने जीवन में हर ना और हर मुश्किल के पार जाने का रास्ता आपको मिल ही जाता है, क्योंकि हर अस्वीकृति या ना के पार हाँ का होना निश्चित होता है। बस आपको पीछे हटने के बजाय वहाँ खड़े रहना पड़ता है। अध्याय 11 में लिखते हैं वो सपनों और जीवन मूल्यों वाले मित्रों के दायरा के बारे में लिखते हैं रॉबर्ट कि 15 वर्ष की उम्र में मैं समझ गया था कि आर्थिक आज़ादी पाने के लिए मुझे उन लोगों को अपना मित्र बनाना होगा जो मेरे अमीर बनने में मेरी मदद करें। मेरे अमीर डैडी भी हमेशा कहते थे कि यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है जो या तो अमीर हैं या अमीर बनने में तुम्हारे मदद कर सकते हैं। अधिकांश लोग जीवन में ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और नेटवर्किंग करने में अपना समय बिताते हैं जो आर्थिक दृष्टि से उन्हें पीछे रोक कर रखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 15 वर्ष की उम्र में मैं बहुत सावधान रहना पड़ता था मुझे कि मैं किसके साथ अपना समय बिताता हूँ। हालांकि मेरे अधिकांश मित्र ई क्वाड्रेंट में रहते हैं और उनके जीवन मूल्य मुझसे भिन्न थे। वे सुरक्षा और नियमित तनख्वाह को महत्व देते थे जबकि मैं आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता था। इस वजह से मेरा निर्णय जो है काफ़ी दुखद रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसा ही कुछ अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ मित्र आपको हताश कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ई और एस में जीवन जीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आप ई और एस को छोड़कर बी क्वाड्रेंट में जीने जा रहे हैं, तो किसी दूसरे देश में जाकर जो किसी दूसरे देश में जाकर रहने, अपना धर्म बदलने जैसा महत्वपूर्ण मामला होता है। एक अंग्रेज कवि जॉन डन ने लिखा था, कोई भी मनुष्य टापू नहीं होता जो अपने आप में पूर्ण हो, बल्कि हर मनुष्य महाद्वीप का एक हिस्सा यानी पूर्ण का जो है अंश होता है। इसीलिए आप बेहद गुंथे हुए संसार में अकेले अमीर नहीं बन सकते। आप उन लोगों जितने अच्छे होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते और बात करते हैं, काम करते हैं। यह जीवन में हर जगह सच है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करते हैं तो आसपास ऐसे मित्रों का नया शक्तिशाली समूह बना लेते हैं। इस व्यवसाय का एक बड़ा लाभ यह होता है कि यह प्रतिस्पर्धा करने वाले नहीं होते, बल्कि आपकी सफलता के प्रति समर्पित लोग होते हैं। उनमें से बहुत अच्छे मित्र बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ मित्रों का एक नया संसार भी प्रदान करती है। ऐसे मित्र जो उसी दिशा में जा रहे हैं इधर आप जा रहे हैं, उनके जीवन मूल्य भी वही हैं जो आपके हैं। और अध्याय 12 में उन्होंने लिखा है कि आपको अपने नेटवर्क की शक्ति को पहचानना है। थॉमस एडिसन को लोग बिजली के बल्ब के आविष्कार के रूप में जानते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि थॉमस एडिसन मेरे अमीर डैडी के नायक थे। स्कूल छोड़ने के बाद एडिसन जो है ट्रेन में टॉफ़ी और मैगजीन बेचने का काम करते थे। ट्रेन में मैगजीन और टॉफ़ी बेचने की नौकरी करते थे, दूसरे की नौकरी करते थे। जल्दी ही वे अपने खुद का जो अखबार छापने लगे और 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने लड़कों की एक ऐसी टीम नियुक्त कर ली जो उनके अखबार के साथ साथ टॉफ़ियाँ बेचने लगे, यानी वे कर्मचारी से व्यवसायी बन गए। रॉबर्ट लिखते हैं कि अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि संसार
संसार के अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरियां और काम की तलाश करता रहता है। इसलिए कहते हैं शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। आपको अमीर बनना है तो सही रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली, व्यावहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोजें। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई जो है जानकर लोग को हैरानी होती है कि सच्चाई यह कि ये व्यवसाय उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचने में बहुत प्रतिभाशाली हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचने में बहुत प्रतिभाशाली हैं। ये थोड़ा विचार विरोधाभासी लग सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मूल्य समझना इसलिए कठिन है क्योंकि यह अदृश्य है, यह भौतिक नहीं, व्यावहारिक है। आप इसे आँखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग जबरन बेचने के बारे में नहीं होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि अगर व्यवसाय बिक्री के बारे में नहीं है तो मुझे संदेहवादी प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप कमाल की अनूठी योग्यता वाले सुपरस्टार सेल्स पर्सन हैं तो आप सेल्स में बेहतरीन करियर बना सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रदर्शन कमज़ोर रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रतिभाशाली लोग शुरुआत करते हैं तो इस दीवार से टकरा कर नाकाम हो जाते हैं। रॉबर्ट लिखते हैं मैंने कंपनियों को भी यही गलती करते हुए देखा है। व्यक्तिगत बिक्री के उच्च स्तरों को बहुत महत्व देती हैं, लेकिन हर एक को यह दिखाने पर ज़्यादा जोर नहीं देती हैं कि वे अपने प्रयासों को दूसरों के जरिए बहुगुणित कैसे कर सकते हैं। यानी सेल्स योग्यता नहीं बल्कि अनुसरण का नकल करने की योग्यता ही जादुई कुंजी है। इसको आप और बढ़िया समझ सकते हैं कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग जो व्यवसाय है, असली शक्ति इस बात से मिलती है कि आप कितना डुप्लीकेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप अपना व्यवसाय ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी हर व्यक्ति तत्काल नकल कर सके। क्योंकि आप जो करते हैं उसकी दूसरों द्वारा नकल करना ही तो वह काम है जो आप करवाना चाहते हैं, और इसी से आपकी सफलता तय होती है। डुप्लीकेशन ही रहस्य है। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आपके व्यवसाय की शक्ति इसकी बहुस्तरीयता में है। बहुस्तरीय मतलब व्यवसाय वह होता है जिसमें किसी भी स्तर पर काम किया जा सकता है। इसलिए अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कुशल सार्वजनिक वक्ता होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनने की कोशिश वास्तव में नुकसान करा सकती है। मैं फिर कहता हूँ यह बहुत विशेषज्ञता पूरी योग्यता है, इसीलिए इसका व्यापक अनुसरण या नकल संभव नहीं है। मतलब कहने का रॉबर्ट की शौकी का यह है कि आपके अंदर कोई गुण ऐसा है जो दूसरा नकल नहीं कर पा रहा है तो आप अकेले पड़ जाएंगे, आपका जो है नेटवर्क बढ़ नहीं पाएगा। नेटवर्क बढ़ाने के लिए आप ऐसी चीज़ें विकसित कर सकते हैं जो दूसरा आपकी नकल करे, फिर इसके बाद तीसरा करे और करते जाए, फिर नेटवर्क जो है उसका बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ को जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया उन्होंने। आगे की जो है 14वां अध्याय की हम बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।